कभी बीजेपी की तारीफ में कसीदे पढ़ने वाली जम्मू कश्मीर की साबिक सीएम महबूबा मुफ्ती इन दिनों बीजेपी पर सियासी हमलों की बारिश कर रही हैं। पहले तो उन्होंने मारे गए मिलिटेंटों के घर वालों के बीच पहुंच करके गवर्नर को धमकी दी और अब उन्हें मरकज की बीजेपी हुकूमत के ट्रिपल तलाक बिल में भी खामी दिखने लगी है। सवाल यह है कि यह खामी बीजेपी के साथ सरकार में रहते वक्त क्यों नजर नहीं आई। 3 तलाक बिल को लेकर जारी गहमा गहमी के बीच रियासत जम्मू और कश्मीर की साबिक सीएम महबूबा मुफ्ती ने भी बिल की मुखालिफत में आवाज बुलंद कर दी। कभी बीजेपी की तारीफों के कसीदे पढ़ने वाली महबूबा ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मरकज की बीजेपी हुकूमत को इंतबाह के लहजे में कहा, इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। As a Muslim, as a woman who has gone through a broken marriage, I thought it is my right to come and talk on behalf of my community, on behalf of being a woman and on behalf of Islam कि आप हमारे रिलीजन में इंटरफियर ना करें तो ज्यादा अच्छा है, करेंगे तो आगे आने वाले वक्त में इसका खिमियाजा भुगतना पड़ेगा। महबूबा यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि क्या बीजेपी सरकार गांधी के भारत को ज़ियाउल हक वाला पाकिस्तान बनाना चाहती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों के मसलों में दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस किस्म के जो हरकतें होंगी, कभी आप शहरों के नाम बदलते हैं, कभी आइलैंड्स के नाम बदलते हैं, हिस्ट्री को आप डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं, हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके उसके बाद आपने बीफ लेदर पे बैन लगाया, मुसलमानों को और भी आपने पीछे धकेल दिया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑलरेडी मुस्लिम्स बहुत पीछे हैं और आज आप ये दूसरा ऑन स्लॉट कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ जो भी हमारे मरकज में सरकार है कि ये यू आर नॉट डूइंग एनी सर्विस ईदर टू इंडिया और टू योर जो कंट्री को कोई आप सर्विस नहीं कर रहे हैं, हिंदूज को आप कोई सर्विस नहीं कर रहे हैं। वी डोंट वांट टू क्रिएट अ ज़ियाउल हक पाकिस्तान इन गांधीज इंडिया। बात महज ट्रिपल तलाक बिल की मुखालिफत तक ही महदूद नहीं है। असल में तो महबूबा सियासी फायदा हासिल करने के लिए मिलिटेंट्स तक की हिमायत करने से गुरेज नहीं कर रही हैं। कल ही महबूबा मुफ्ती ने दहशतगर्दों तक के लिए सियासी आंसू बहाए हैं और हिजबुल दहशतगर्द के घर पहुंचकर जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक को खुली धमकी दे डाली। दहशतगर्दों के घर वालों की तरफ खड़ी होकर के महबूबा मुफ्ती ने गवर्नर सत्यपाल मलिक को अंजाम भुगतने तक का इंतबाह दे डाला। महबूबा मुफ्ती ने सूबे की पुलिस पर भी संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा कि पुलिस ने मारे गए एक मिलिटेंट की बहन के साथ गलत बर्ताव किया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं वार्न करना चाहती हूँ यहाँ की पुलिस को भी और गवर्नर साहब को भी बताना चाहती हूँ कि अगर दोबारा इस किस्म की हरकत होगी, हमारी किसी बच्ची के दामन को हाथ लगाया तो शायद उनके लिए बहुत नताइज बहुत। ये पहला मौका नहीं है जब महबूबा मुफ्ती ने दहशतगर्दों के लिए आंसू बहाए हों। महबूबा दहशतगर्द बुरहान वानी के खात्मे पर भी सियासी मातम मना चुकी हैं। हिजबुल दहशतगर्द मन्नान वानी के एनकाउंटर पर भी वो सवाल उठा चुकी हैं। महबूबा मुफ्ती पत्थरबाजों के लिए भी कई बार नरम दिली दिखा चुकी है और पाकिस्तान से बातचीत का राग भी कई दफा अलाप चुकी हैं। लेकिन सवाल ये कि जिस बीजेपी हुकूमत पर आज वो सवाल खड़े कर रही हैं, जिस बिल को लेकर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, उसके खिलाफ महबूबा के ऐसे तेवर उस वक्त कहाँ थे जब वो सूबे में बीजेपी के साथ सरकार में थी। सवाल है, सियासी पार्टियां महज कुर्सी देखकर अपनी सहूलत के हिसाब से किसी भी पार्टी पर हमला या उसका दिफा करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं रियासत के डीजीपी दिलबाग सिंह ने महबूबा मुफ्ती के इल्जामात को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। दिलबाग सिंह ने कहा कि रियासती पुलिस बेवजह किसी को परेशान नहीं करती। उन्होंने पुलिस के जरिए मिलिटेंट के अहल खाना को मारे जाने के इल्जाम को भी गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि वो केस से जुड़े मामले में पूछताछ जरूर करते हैं, लेकिन इस बीच किसी तरह की सख्ती नहीं होती है। यही कहना है कि इट्स अ वे हाउ यू लुक एट थिंग्स। I already said that when you pick up somebody and question him, there's a very thin line between, when you ask somebody whether you're tampering upon, whether you're encroaching upon his or her personal liberty, and at the same time, can you do your duty without asking, without questioning, if you have something to verify? The both things, there has to be some balance. But we get such allegations off and on, but such allegations are not brushed aside. We are there to look into any such complaint
And if it's found that somebody has unnecessarily harassed someone, we will surely take action. और श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर ने भी ट्रिपल तलाक को साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि अगर दीगर अक़लियतों की तरह दूसरे लोगों को भी तलाक देने का हक है। उन्होंने 3 तलाक बिल को मुसलमानों के खिलाफ बताया। नहीं, अभी हमें पता चले, अभी मैंने ये सुना कि आज के वो इलेक्शन करने जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि पहले असेंबली करो फिर बाद में पार्लियामेंट करो। तो इस जब कोई ऑफिशियल वर्जन आ जाएगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में बैठेगी और बात करेगी, फैसला लेगी कि हमारा क्या इसमें स्टैंड होगा। इलेक्शन कमीशन को मिलना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करेगी, वो कन्वे क्या करेंगे। फाइनल तक हमारे पास क्या आ जाएगी, वो इलेक्शन कहते हैं जनवरी में या फरवरी में या मार्च में, या पहले कहते हैं असेंबली इलेक्शन होंगे फिर बाद में पार्लियामेंट इलेक्शन। ये सारे बड़े वाइटल क्वेश्चन हैं, इन पे हम टिप्पणी करेंगे जब ये फैसले हमारे सामने आ जाएंगे। इधर बीजेपी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा ने भी महबूबा मुफ्ती के रियासती पुलिस पर दिए गए बयान की तनकीद की है। उन्होंने कहा कि एनसी और पीडीपी ने लोगों का भरोसा खो दिया है और वो इसलिए बौखलाए हुए हैं। व्यक्ति जब ऐसे बयान देते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, मुझे लगता है कि चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है चाहे पीडीपी है, इन्होंने जब से ये पार्टियां वजूद में आई है इसी प्रकार के बयान देके यहाँ के गरीब को गुमराह किया है और गरीबों का खून बहाया है। उस खून की कुर्सी पे बैठ के यहाँ की सियासत चलाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अब लोग समझ आए हैं, इनकी ज़मीन खिसक चुकी है और आने वाले दिनों में लोग इनकी स्टेटमेंट से और इनकी बातों पे कोई विश्वास नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज़ पे, नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज़ पे यहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प के रूप में यहाँ पे उभर रही है।